Hello students, welcome to the solution of unit test 2 on linear differential equation. Now see the question number 1, and question number 1 is the solution of the differential equation d2y by dx square plus y is equal to sin hyperbolic x is, और इन चारों में से कौन सा तो सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ डी ऑपरेटर में करेंगे तो यही हो जाएगा डी स्क्वेर प्लस 1y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अब ये एक्सिलरी इक्वेशन होगा डी स्क्वेर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट के लिए क्या हो जाएगा c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन में सी एफ प्लस पी आई ये सॉल्यूशन होता है, तो सी एफ का पार्ट ये होगा, तो c1 cos प्लस c2 साइन यहाँ दोनों पार्ट में है, तो इन दोनों में से कौन सा तो सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी है ये c1 cos x प्लस c2 साइन x। तो जो चारों पार्ट है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया है, तो इनमें से सॉल्यूशन कौन सा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद हमें समझ में आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, लेकिन फंक्शन ऑफ डी क्या हो सकता है यहाँ डी स्क्वेर प्लस 1 और यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो रूल नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रिप्लेसमेंट ऑफ डी स्क्वेर बाय ए स्क्वेर, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए स्क्वेर इज इक्वल टू 1 स्क्वेर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेर की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ऐसे होगा। लेकिन ये 1/2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कहाँ है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो नहीं होगा, और यहाँ प्लस है, तो ये आपका सॉल्यूशन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। हम ये डी ऑपरेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डी के वैल्यू क्या मिल जाएंगे हमें डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ऐसे दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, तो इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा 1 के लिए c1 e रेज टू 1x मीन्स e रेज टू x, और दूसरा हो जाएगा c2 e रेज टू माइनस ऑफ x, ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, और यहाँ दोनों पार्ट जो हम यहाँ देखेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक में है, तो ये तो दोनों पॉसिबल नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है ये हमें देखना है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे हम, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी मीन्स डी स्क्वेयर माइनस 1 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, डी स्क्वेयर का रिप्लेसमेंट ए स्क्वेयर से करेंगे, लेकिन ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 1 स्क्वेयर 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ डी स्क्वेयर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो केस ऑफ फेल्योर हो जाएगी। तो केस ऑफ फेल्योर होती है तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर में x लेते हैं
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, टू डी हो जाएगा और यहाँ साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा। अब मैं x/2 साइड में रखता हूँ और जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या है रिमेनिंग पार्ट 1/d, लेकिन 1/d का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है कॉस हाइपरबोलिक x, तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और इन दोनों में से कौन सा है x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड आउट करना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है 1/f(d), लेकिन f(d) में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d² + 1 और ये है x²। अब ये x² अलजेब्रिक है, तो मुझे क्या करना है, पहले ये जो डिनोमिनेटर है वो असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर से लिखने के बाद ये लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना है, लेकिन लोएस्ट डिग्री 1 है और 1 कॉमन लेने के बाद एज इट इज रहेगा, तो कॉमन लेने का कुछ भी सवाल ही नहीं आता। तो ये सीरीज एक्सपेंशन करेंगे यूज, तो ये हो जाएगा 1 - d² प्लस d⁴ माइनस ये इन्फिनिटली मेनी टर्म ऑफ x², लेकिन यहाँ x की डिग्री 2 है तो 2 डिग्री तक ही यहाँ रखेंगे, बाकी सब कुछ निगलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - d² प्लस इन्फिनिटली मेनी टर्म है, लेकिन x² का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के बाद 0 होता है, इसलिए हमने वो इग्नोर कर दिया है। अब यह 1/x² मीन्स x² हो जाएगा, माइनस d²(x²) मीन्स x² का 2 बार डेरिवेटिव, एक बार लेंगे तो 2x हो जाएगा, दूसरी बार लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d²(x²) 2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें x² - 2, तो x² - 2 कहाँ है, ये सही ऑप्शन है, और ये जो तीनों है वो गलत ऑप्शन है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक फंक्शन राइट हैंड साइड में दिया है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/फंक्शन ऑफ d, लेकिन ये क्या हो जाएगा d³ माइनस 4d ऑफ 4x³ हो जाएगा। अब ये अलजेब्रिक है, तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है ये डिनोमिनेटर, और फिर लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेनी है, लेकिन ये न्यूमरेटर में क्या है 4 कांस्टेंट है, और जो कॉमन टर्म लेने वाली है ये -4d होगी, तो ये -4d प्लस d³ लिखने के बाद -4d कॉमन ली है, तो ये 1 - d³ अपॉन 4d ऑफ x³ ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ -4 कैंसिल हो जाएगा और ये -1/d रहेगा। अब यहाँ एक d कट जाएगा, d और यहाँ d²/4 हो जाएगा, और 1/1 माइनस d²/4 के लिए सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस d²/4 माइनस d²/4 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर 4 हो जाएगी, और ये डिग्री 3 तक है, तो डिग्री 4 की टर्म जब लेंगे हम यहाँ तो उसका डेरिवेटिव भी 0 आने वाला है, तो वो हम इग्नोर कर रहे हैं, और ये x³ है, तो देखो जरा क्या हो जाएगा -1/d, ये हो जाएगा x³, और ये 2 बार डेरिवेटिव लेंगे, तो एक बार लेंगे तो 3x² हो जाएगा, और x² का उसके बाद 2x हो जाएगा, तो ये 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद x³ का 6x होता है, तो ये 6x/4 हो जाएगा, उसके बाद 2 कट जाएगा, और 2 कटने के बाद
आफ्टर कैंसलिंग 2 ऑन बोथ साइड -1/d और ये हो जाएगा x³ प्लस 3/2x ऐसे हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस एज इट इज रखेंगे और ये 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4 और ये 3/2 कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो 3/2 इंटू x²/2 हो जाएगा 3x तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x²/4 ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये माइनस दोनों को कॉमन है, तो क्या सुटेबल सॉल्यूशन हो सकता है देखो जरा, तो ये हो जाएगा हर एक टर्म में माइनस है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा नन ऑफ अबव। तो इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये सही सॉल्यूशन होगा और बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ देखो ये डी ऑपरेटर में करेंगे तो ये डी ऑपरेटर में d² प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू क्या होगा e⁻x इंटू x हो जाएगा। लेकिन ये हम कैसे लिख सकते हैं, d² प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू ये e⁻x इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो जाएगा pi इज इक्वल टू 1/d² प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और ये e⁻x, सॉरी ये d² नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और यह भी d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और उसके बाद होने वाला है e⁻x इंटू x। अब यहाँ e⁻x इंटू भी है तो यहाँ e⁻x जो है तो d का रिप्लेसमेंट dy a से करता है और e⁻x आउटसाइड में आता है, तो रूल नंबर 5 यूज करने के बाद ये e⁻x आउटसाइड में आया है, लेकिन वो d है, ये d का रिप्लेसमेंट क्या किया है d-1 के साथ किया है और ये प्लस 1 है उसके ब्रैकेट का स्क्वायर और ये जो x है मैं x यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻x और ये 1/d² ऑफ x, लेकिन ये d² डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन लेना है x का एक बार लेंगे तो x²/2 मीन्स 1/2 साइड में रखेंगे और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार इंटीग्रेशन लेने के बाद 1/6 इंटू x³। तो इनमें से कौन सा सही है देखो जरा, e⁻x होना चाहिए तो e⁻x सब टर्म में है, उसके बाद x³ होना चाहिए, x³ भी सब जगह है। अब प्लस 1/6 यहाँ है क्या, नहीं, कट, माइनस है 1/6 प्लस है तो ये है और ये नहीं होगा, तो सही ऑप्शन आपका ये है। अब हमें आपके लिए ये जो RSN मैथ चैनल यूट्यूब पे बनाया है उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकॉन बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, जो कि हर रोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए 1 या 2 वीडियोस आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल।
या फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यही हो जाएगा d माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x, ऐसे हो जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें, तो पी का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, लेकिन एफ ऑफ डी है डी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और ये है ई रेज टू एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल इंटू ये फंक्शन है, तो ई रेज टू एक्स का काम क्या है, बाहर आना, लेकिन वो क्या करेगा, d का रिप्लेसमेंट d प्लस 1 के साथ करेगा, और ये जो रिमेनिंग है -1 एज इट इज है ब्रैकेट स्क्वायर, और बाकी क्या रहता है cos ऑफ 2x, लेकिन +1 -1 कट जाएंगे और ये रहेगा ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन डी स्क्वायर है तो कोसाइन फंक्शन में क्या होता है, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साथ होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन -4 इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये cos 2x होने के बाद e रेज टू एक्स इंटू कॉस 2x होना चाहिए, यह sin 2x है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस वाला कट जाएगा, तो सही सॉल्यूशन होगा डी। अब नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देखो, द फंक्शनल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी ऑफ एक्स है, तो ये x इंटू वी ऑफ एक्स, जनरली वी ऑफ एक्स हम क्या लेंगे, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा तो ले सकते हैं, तो हमने कहा ये स्टैंडर्ड रूल है, तो ये स्टैंडर्ड रूल में x माइनस एफ ऑफ डी अपॉन एफ डैश डी 1 अपॉन एफ ऑफ डी फी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है, ये डायरेक्ट जो थ्योरी कंसेप्ट है इसके रिलेटेड है, और ये जो बाकी है वो गलत है, तो 7 का सॉल्यूशन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको प्रोवाइड किया है c1 e रेज टू 3x प्लस c2 इंटू x e रेज टू 3x है, देन वैल्यू ऑफ u की फाइंड आउट करना है, फिर yp मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, u इंटू ये पार्ट है और v इंटू क्या है, ये पार्ट है। तो यहाँ u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए u का फॉर्मूला है u इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू राइट हैंड साइड x अपॉन रॉन्स्कियन, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ अब क्या है, ये y1 की वैल्यू होगी और ये y2 की वैल्यू होगी, तो y2 की वैल्यू हम लेने वाले हैं और राइट हैंड साइड जो है x की वैल्यू, लेकिन पहले हमें रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, और ये जब हम सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी e रेज टू 6x, तो e रेज टू 6x पुट करने के बाद यह हो जाएगा माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या है, देखो जरा, सॉरी y2 की वैल्यू x e रेज टू 3x, और ये जो x की वैल्यू है e रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है, ई रेज टू 6x, और उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब यह क्या हो जाएगा, ये ई रेज टू 3x ई रेज टू 3x ई रेज टू 6x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और इस x को एक x कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 1/x, तो लास्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये dx हो जाएगा, तो माइनस log ऑफ x 1/x का इंटीग्रेशन जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये तीनों नहीं हो सकते।
तो ये इसी तरह सॉल्यूशन हमें इक्वेशन 8 का मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर दिया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होता है और yp की वैल्यू u इंटू y1 प्लस v इंटू y2 है, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन v के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन dx। लेकिन ये जो y1 है ये cos ऑफ 2x होगा और x की वैल्यू sec ऑफ 2x हो जाएगी। अब जब रॉन्स्कियन लेंगे तो ये y1 y2 इसका डेरिवेटिव तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद रॉन्स्कियन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अब ये 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन एक cos इंटू सेक क्या होता है 1, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है सी ऑप्शन, ये x/2 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन रिलेटेड टू